सोचिए, अगर स्टॉक मार्केट को बीट करने की बजाय हम बस उसके साथ साथ चलें तो। सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर इसका जवाब वो बहुत पावरफुल है। तो चलिए इसी आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं और शुरुआत करते हैं सेंसेक्स की कहानी से। अब सेंसेक्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है। पर इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो शायद निवेशकों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब 1986 में सेंसेक्स शुरू हुआ था तो उसमें देश की 30 सबसे टॉप की कंपनियां थी। अंदाजा लगाइए आज, इतने साल बाद, उनमें से कितनी कंपनियां अभी भी उस लिस्ट में टिकी हुई हैं। और जवाब सच में चौंकाने वाला है, सिर्फ 4। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1986 की उन 30 चैंपियन कंपनियों में से आज सेंसेक्स में सिर्फ 4 ही बची हैं। मतलब जो बाकी की 26 कंपनियां थी, वो या तो बिजनेस से ही बाहर ही हो गई या फिर इतनी छोटी हो गई कि टॉप 30 की लिस्ट से ही निकल गई। ये एक सीधी सीधी बात समझाता है कि किसी एक सिंगल कंपनी पर लंबे समय के लिए दांव लगाना कितना कितना रिस्की हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। भले ही ज्यादातर कंपनियां रेस से बाहर हो गई, लेकिन सेंसेक्स मतलब पूरे इंडेक्स ने तो आसमान छू लिया। सोचिए, 1986 में ये करीब 561 पर था और आज 74,000 के भी पार है। इसका सीधा मतलब क्या है कि मार्केट एज अ होल अपनी किसी एक कंपनी से कहीं ज्यादा मजबूत और रिजिलियंट है। और अगर इसे पैसों में देखें तो अगर किसी ने 1986 में सेंसेक्स में सिर्फ 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो आज उनकी कीमत होते 1 करोड़ 52 लाख रुपए। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो किसी एक स्टॉक से नहीं बल्कि पूरे बाजार के साथ बढ़ने से मिलती है। तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? वो ये है कि इंडेक्स खुद को अडेप्ट करता है, वो वक्त के साथ बदलता है। देखिए, जब कोई कंपनी वीक होती है तो वो इंडेक्स से बाहर हो जाती है और उसकी जगह एक नई फास्ट ग्रोइंग कंपनी आ जाती है। तो होता क्या है कि इन्वेस्टर्स का पैसा ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर परफॉर्म करने वाली कंपनियों में शिफ्ट होता रहता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में काम करता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे से बेहतर एग्जाम्पल और कौन हो सकता है, राइट? बफेट ने एक बहुत फेमस बेट लगाई थी। उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा S&P 500 इंडेक्स फंड जो बस अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों को कॉपी करता है, वो 10 साल के अंदर दुनिया के स्मार्टेस्ट हेज फंड मैनेजर्स के हैंडपिक्ड फंड्स को हरा देगा। और नतीजा? इंडेक्स फंड एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत गया। जैसा कि बफे खुद कहते हैं, ज्यादातर निवेशकों के लिए सबसे समझदारी का काम बाजार को हराने की कोशिश करना नहीं, बल्कि कम लागत वाले इंडेक्स फंड के जरिए बाजार के साथ साथ आगे बढ़ना है। तो ये तो समझ आ गया कि मार्केट के साथ चलना अ गुड आइडिया है। पर अब सवाल ये है कि ये करें कैसे? और यहीं पर पिक्चर में आता है सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पैसिव इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है पीस ऑफ माइंड। आपको ये गैस करने की टेंशन ही नहीं लेनी कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे। नहीं, इसका तो एक ही मकसद है, पूरे मार्केट की ग्रोथ का हिस्सा बनना। सिंपल। और ETF वो टूल है जो इसे पॉसिबल बनाता है। ये एक ऐसा फंड है जिसे आप किसी भी नॉर्मल स्टॉक की तरह आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। और इसका सिर्फ एक काम है, किसी खास इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी 50 की एकदम हूबहू नकल करना। अब ETFs के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, लो कॉस्ट, क्योंकि कोई फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक्स नहीं चुन रहा तो इसका खर्चा बहुत कम होता है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक ETF खरीदने से पैसा दर्जनों या सैकड़ों कंपनियों में ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और तीसरा, डिविडेंड का रीइन्वेस्टमेंट, कंपनियों से जो डिविडेंड मिलता है ना, वो अक्सर अपने आप ही फिर से इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे ग्रोथ और भी तेज होती है। तो ठीक है, ये फायदे तो समझ आ गए, पर सवाल ये है कि असल में ETFs का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का जिसमें 10 अलग अलग ETFs को यूज किया गया है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में सोच सकते हैं। स्टेप 1, एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर बनाना, मतलब भारत के लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करके एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। स्टेप 2,
इंटरनेशनल एक्सपोजर ऐड करना, मतलब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए दुनिया के दूसरे मार्केट्स जैसे अमेरिका और चाइना में भी इन्वेस्ट करना। और स्टेप 3, कुछ थीमेटिक बेट्स शामिल करना, यानी कुछ खास थीम्स पर इन्वेस्ट करना, जैसे मोमेंटम या डिफेंस। तो अब देखते हैं कि ये पोर्टफोलियो असल में दिखता कैसा है। हमारे स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर के लिए हमने ETFs लिए हैं जो भारत की टॉप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को ट्रैक करते हैं। फिर इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमने हैंगसेंग इंडेक्स जो कि चाइना के मार्केट को कवर करता है, और NYSE फैंग प्लस जिसमें अमेरिका के टॉप टेक जायंट्स हैं जैसे ETFs को इंक्लूड किया है। और आखिर में थीमेटिक बेट्स के लिए हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला ETF लिया है जो उन स्टॉक्स पर फोकस करता है जो हाल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ ही एक डिफेंस ETF जो मुश्किल समय में स्टेबिलिटी दे सकता है। तो ये 10 ETFs मिलकर एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है और यहाँ से आगे कैसे सोचना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी, ये जो पोर्टफोलियो हमने देखा ये हेविली इक्विटी फोकस्ड है, मतलब इसमें ज्यादातर पैसा शेयरों में लगा है। इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब ये भी है कि शॉर्ट टर्म में इसमें वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव का रिस्क भी रहेगा। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मार्केट असल में कैसे काम करता है और पैसिव इन्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं, तो ये सोचना बनता है कि किसी का अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आने वाले कल की अनसर्टेनिटीज और अपॉर्चुनिटीज दोनों के लिए कितना तैयार है।